बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। तो यहां 3 घंटे ऑपरेशन चला, तो बेहोशी का इंजेक्शन कब दिया जाता है? बता सकता है कोई? जब मंगलाचरण करते हैं प्रारंभ में, लोगों को लगता है 5-10 मिनट तो वेस्ट जा रहे हैं। वो वेस्ट नहीं है, वो नींव है इस कथा की, वो बेहोशी का इंजेक्शन है। संकीर्तन होता है, पहले धीरे धीरे होता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। आप सब उसमें मस्त होते हैं, आपके अंदर आपकी बैटरी चार्ज होती है, फिर लगातार 3 घंटे 4 घंटे बैटरी चलती है, 4 घंटे ऑपरेशन चलता है। अच्छा, 4 घंटे ऑपरेशन हो गया, अब कैसे पता चलेगा कि किसका ऑपरेशन सफल हुआ और किसका नहीं हुआ? बोले कथा के विश्राम का जब संकीर्तन हो, और उस संकीर्तन में जो आपको आनंद से, मस्ती से झूमता हुआ, गाता हुआ, हरि नाम में नाचता हुआ दिखाई दे, समझ लेना इसका ऑपरेशन सफल हो गया। और जो बस ऐसे मुंह लटकाए बैठा हो, मानो जैसे कोई हड़ताल में आया हो, तो समझ लेना कि अभी दोबारा आने की आवश्यकता। और कलयुगी आदमी है ना, बड़ा चालू है, कहता कि हाँ हमारा ऑपरेशन तो सफल हो गया, अब तो कथा सुनने की आवश्यकता नहीं, अब तो कल आने की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, जरूर जाना पड़ेगा। आप किसी भी डॉक्टर से ऑपरेशन भले करा लो, लेकिन उसके बाद बीच बीच में चेकअप कराने के लिए तो जाते हो, क्योंकि अगर चेकअप नहीं कराया तो रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन क्या है? बोले कथा सुनी, उसका अभिमान आ गया, ये रिएक्शन है। 7 दिन कथा सुनी और 7वें दिन बोल उठे, देखो हमने 7 दिन कथा सुनी, हमने 7 दिन कथा कही, हमने 7 दिन कथा कराई, तो समझो रिएक्शन हो गया। अच्छा चलिए, मान लिया ऑपरेशन भी सफल हो गया, चेकअप भी हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर एक पुड़िया में घर के लिए दवाई बांध के देता है कि आपको ये दवाई समय समय पर लेनी है, सुबह शाम दोपहर इस दवाई को लेना है। इस कथा की दवाई क्या है, इस कथा की पोटली क्या है, जिसमें आप अपने इस कथा के रस को भर करके ले जाएं। वो पोटली, वो दवाई केवल और केवल भगवान का नाम है। उस नाम को दवाई के रूप में घर लेके जाओ, अगर उसको समय समय पर लेते रहे तो ये 7 दिन का ऑपरेशन सफल हो पाएगा, अन्यथा बीमारी वैसे ही बरकरार रहेगी। दवाई तो खानी पड़ेगी। 7 दिन नाच लिए, गा लिए, आनंद ले लिया, अच्छी बात है, खूब खूब आनंद लेना चाहिए, पर 7 दिन के बाद क्या? 7 दिन बाद तो तुम भी खा ली, हम भी खा ली, कुछ तो हो 7 दिन के बाद। क्या है इस कथा का सार, क्या अपनाएं? कथा के विश्राम में आप सब प्रसाद लेके जाते हो, लेकिन वो प्रसाद तो बस 7 दिन तक है। कोई ऐसा प्रसाद यहां से लेके जाना है जो जीवन भर इस कथा के प्रसाद के रूप में आप हम सब ग्रहण करें। वो प्रसाद क्या है, वो इस कथा के विश्राम में हम सार के रूप में चर्चा करेंगे। ये कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भागवत कथा हम सबको इतनी सरलता से प्राप्त हुई, इसलिए इस भागवत को अपना सब कुछ अर्पण कर दो, इस भागवत को अपना जीवन अर्पण कर दो। भागवत कहती है कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी शरण में आ जाए, बस एक बार आ जाए, उसके बाद उसका उद्धार करने का काम मेरा है। भागवत ने सबको तारा है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, जो भागवत की शरण में आया भागवत ने उसका उद्धार किया। इन 7 दिनों में हम सब ने बहुत सारे सूत्रों को अपनाया, बहुत सारे बातों को सुना है, उनमें से कुछ सार रूप आज हम चर्चा करेंगे।
जो आज के कथा का मुख्य केंद्र है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन, कल आप हम सबने भगवान की कुछ लीलाओं को श्रवण किया, ब्रज गोपियों की कथा को श्रवण किया, किस प्रकार भगवान ब्रज गोपियों के समक्ष रहते हैं, भगवान किस प्रकार मथुरा गमन करते हैं, इस कथा को श्रवण किया, और उद्धव गोपी संवाद और साथ ही साथ भगवान कृष्ण का विवाह मां रुक्मणी जी से हुआ, उस कथा को श्रवण किया। मां रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र देकर के निमंत्रण दिया कि हे प्रभु आइए और मुझे ग्रहण कीजिए। भगवान आते हैं, मां रुक्मणी जी के साथ विवाह होता है, तो भगवान कृष्ण की प्रथम पटरानी मां रुक्मणी जी हुई। द्वारिका में भगवान रहे, प्रभु की 16,108 कन्याएं थी, किंतु प्रभु ब्रज को कभी भूल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण को एक रूप में नहीं देखते थे, ब्रजवासी कृष्ण को हर रूप में, हर वस्तु में, हर प्रसंग में कृष्ण का दर्शन करते थे। इसलिए ब्रज की भक्ति को द्वारिका की भक्ति से अधिक महान माना गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, भगवान की दूसरी पटरानी का वर्णन आता है। एक सत्राजित नाम का व्यक्ति द्वारिका में रहता है, जिस सत्राजित के पास में एक मणि थी जिसका नाम सामंतक मणि था। वो मणि ऐसी है कि अगर उसकी दिन में 8 घंटे पूजा की जाए तो वो 8 भार सोना देती थी। तो सब लोगों ने सत्राजित को सुझाव दिया कि अरे भैया, तू इस मणि को रख के क्या करेगा, तू इस मणि को भगवान कृष्ण को दे दे, द्वारिका के राजकोष में जमा कर दे, क्योंकि जिस राज के पास, जिस देश के पास जितना सोना होगा उतना ही वो राज्य मजबूत माना जाएगा। ऐसा इतिहास में वर्णन आया है कि इतिहास में सबसे ज्यादा सोना किसी देश के पास था तो वो भारतवर्ष था। यहां सोने को तिजोरियों में नहीं कहते, बोरियों में भर भर के रखा जाता था। इतना सोना भारतवर्ष के पास था। पर विदेशी आए और भारतवर्ष से सब, क्योंकि उनकी एक लाइन थी, एक नीति थी कि फूट डालो राज करो। एक बड़ी सुंदर अंग्रेजी में कहावत है कि इंडिविजुअली एन इंडियन इज अ हीरो। इंडिविजुअली हर एक भारतीय एक हीरो है, उसके अंदर बहुत प्रतिभा है। इंडिविजुअली एन इंडियन इज अ हीरो, बट कलेक्टिवली वी आर जीरो। जहां एकता की बात आती है वहां पूरा भारतवर्ष बिखर जाता है। वहां सब अलग अलग हो जाते हैं, सब अपने अपने धर्मों को लेके बैठ जाते हैं, सब अपनी अपनी जातियों को, अपने अपने भगवानों को लेके बैठ जाते हैं। भारतवर्ष के पास क्या नहीं था, ये वो देश है। भारत में सबसे पहले एक ब्रिटिश का नेता आया जिसका नाम थॉमस बॉब मैकेलो था। वो पूरा भारत घूम करके ब्रिटिश गया। ब्रिटिश की पार्लियामेंट में उसने एक भाषण दिया जो आज भी रिटन लिखा हुआ है, और उसमें उसने ये बात कही कि मैंने पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगाया, लेकिन मैंने पूरे भारत में कहीं पर भी एक भी भिखारी नहीं देखा। पूरे भारत में। भारत देश को गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर भारत को गुलाम बनाना है तो यहां के लोगों को बांट दो। लोगों को बांट दिया गया और वही हुआ।
भारत के साथ। लोग बट गए। एक भारतवासी जानते थे कि विदेशी जानते थे कि भारत का सबसे मुख्य जो रूप है भारत को चलाने वाला, भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत की कृषि को बिगाड़ा जाए। कृषि कैसे बिगड़ेगी? भारत की कृषि चलती थी बस गाय और बैलों से। अगर भारत की कृषि को बिगाड़ना है तो भारत की गाय और बैल गोवंश को बिगाड़ो। तब उन्होंने भारत में आके सबसे पहला कत्लखाना भारतवर्ष में साउथ में प्रारंभ किया। कुछ धन दिया, कुछ पैसा दिया, लोगों को लालच दिया और पैसे के धन के लालच में लोग बिकने लगे। भारत में कत्लखाना शुरू हुआ और जब विदेशी इस भारत को छोड़ के गए तो भारत में 700 कत्लखाने वो चला के गए। 700 कत्लखाने जब ब्रिटिश इस भारत को छोड़ के गए शुरू हो गए। और अब कितने कत्लखाने? आपको बीच में भी एक दिन बताया था। कितने? अब आप विचार करिए, क्या आप समझते भारत देश आजाद हो गया? क्या भारत देश आजाद है? क्या भारत के नेता, भारत के राजा, क्योंकि जब गाय पर अत्याचार होता है तो राजा का दायित्व है उसकी रक्षा करना। क्या भारत के राजा, जिनका कर्तव्य है गाय की रक्षा करना, क्या किया उन्होंने? अवश्य मैंने माना है कि आप सब भी जानते, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे कुछ स्थानों पर गौ की हत्या को प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है, किंतु फिर भी जिस तेजी से गौ हत्या हो रही है, क्या वो इतने छोटे छोटे कदमों से रुक सकती है भला? भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के फ्रंट पेज पे खबर आती है कि वी फील प्राउड, हम सबको गर्व होता है इस बात का। क्या? हमें गर्व इस बात का है कि हम पूरे विश्व में गोमांस निर्यात करने में सबसे पहले नंबर पर आए हैं। ये कैसी संस्कृति है? हम सबको मिलकर के इस, अभी मुझे मालूम है शायद 2-4 दिन पहले ही लोकसभा में कोई एक नेता थे, मुझे नाम उनका याद नहीं है, किंतु अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया लोकसभा में कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। उस पर पूरे उसमें बहस हुई संसद में, उसके ऊपर चर्चा की गई। हम सब लोग, राजा को वो बात माननी पड़ती है जो प्रजा चाहती है, और अगर हम सब लोग मिलकर के इस बात को उठाएं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो राजा को यानी नेता को यानी सरकार को सुननी पड़ेगी। और जिस दिन भारत में गाय माता राष्ट्रमाता घोषित हो गई, उसमें गाय की हत्या अपने आप इस देश में बंद हो जाएगी। गौ माता की रक्षा करना है, गौ माता को बचाना है। और गौ माता की हत्या संविधान के भी खिलाफ है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये हम सबके जानकारी के लिए है कि कभी आपसे कोई प्रश्न करे तो आपके पास उसका उत्तर हो। आप सबने भारत का चिन्ह देखा है, राष्ट्र चिन्ह? क्या क्या है राष्ट्र चिन्ह में? अशोक चक्र है, एक तरफ घोड़ा है और एक तरफ क्या है? बैल है। भारत के राष्ट्र चिन्ह में एक तरफ बैल है, यानी अगर राष्ट्र चिन्ह के साथ, अशोक चक्र के साथ, घोड़े के साथ, सिंह के साथ कोई छेड़छानी होगी तो वह राष्ट्र चिन्ह का अपमान है। वैसे ही अगर गौ वंश के साथ छेड़छानी होगी, अगर बैल की हत्या होगी, तो यह भारत के राष्ट्र चिन्ह का अपमान है। संविधान के खिलाफ है, कोई भारत के राष्ट्र चिन्ह का अपमान नहीं कर सकता। तो फिर गौवंश की, फिर बैल की हत्या कहां संविधान में आती है?
भारत की नींव कृषि है। भारत का अधिकांश किसान इस कृषि पर आधारित है। किंतु अगर वो कृषि, अगर गाय बैल नहीं बचेगा, आप सब अभी तो गाड़ियों में घूमते हो, लेकिन आपने कभी सोचा जब धरती से तेल निकलना बंद होगा तो क्या होगा तुम्हारी गाड़ियों का? अभी दुबई में सबसे ज्यादा, अबू धाबी दुबई में तेल निकलता है। अब वहां के लोग कहते हैं कि अब धीरे धीरे तेल खत्म होने वाला है, पेट्रोल डीजल सब खत्म। फिर क्या करोगे गाड़ियों का? फिर सब जो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाले सब बैलगाड़ी खरीदने के लिए घूमेंगे, फिर यहां वहां चक्कर काटेंगे, भैया एक बैल दे दो। पहले भारतवर्ष की, ना भारत में इतनी बीमारी है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, भारत की माता जो आज बच्चों को जन्म दे रही है, वो जिस दूध को पिला रही है अपने बच्चों को, उसके कारण से 70% जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। मां के स्तन से निकले दूध को पीने की वजह से। क्यों? क्योंकि वो दूध, मां जो मिलावटी खाना खाती है, मिलावटी सब्जियां खाती है, उसके कारण दूध में वो प्रभाव पड़ता है और उससे कुपोषण होता है। पहले जैसी कोई कोई खान पान का सामान आज नहीं रहा। सब में आर्टिफिशियल चीजों को हमने करना शुरू कर दिया। पहले बैलों से खेतियां होती थी, अब सबने आसानी के लिए ट्रैक्टरों को अपना लिया। लेकिन जब वो सब खत्म हो जाएगा तब गाय बैल की आवश्यकता पड़ेगी और तब हम सब उनको ढूंढने के लिए इधर उधर भागेंगे। कितनी भारत में नस्ल खत्म हो चुकी है और आगे भी हो जाएंगी। इसलिए जरूरत है अभी संभलने की। आप सब, कोई भी गाय आपको जहां कष्ट में दिखे, आपकी जितनी सामर्थ्य है, आप सामर्थ्य लगा करके गाय की रक्षा कीजिए। एक भैया आए थे मिलने के लिए, तो मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन बहुत साधारण आदमी थे, लेकिन बड़े भाव से प्रार्थना कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि हम गाय की रक्षा करें, लेकिन हम आम आदमी हैं, कैसे रक्षा करें? शासन सहायता दे तो हम रक्षा करें। गाय जो जाती हैं कहीं दूसरे पार में, तो उनको कैसे बचाएं? शासन की कुछ मदद मिले, कुछ संगठन ऐसा बनाया जाए जो गौ माता की रक्षा की जा सके। आप सब, आपके हिली में कोई गौशाला है? नहीं है। गाय तो होंगी, रोडों पर सड़कों पर घूमती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बोले जब तक दूध है तो खूब दूध निकालो, सुबह हुई तो उसको छोड़ देते, कहीं भी जा खा पी करके आओ, जब दूध निकालने का टाइम हो फिर वापस घर ले आते। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, आप सब कोई ऐसा स्थान बनाइए। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, चलिए एक काम करिए, आप बहुत बड़ी गौशाला नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। हिली का कोई भी चौराहा हो, कोई भी ऐसा स्थान हो जहां गाय सेफ हो, रोड पर वाहनों में कोई आफत ना आए, ऐसा कोई स्थान, वहां पर सब कुछ लोग मिलकर के एक ऐसा नियम बनाइए, वहां कोई भी गांव का एक आदमी, कोई किसान कुछ चारा काट करके अपनी गाड़ी में, बैलगाड़ी में रख के लाए, और जो भी वहां ग्रामवासी है 10 रुपया में, 20 रुपया में एक टोकरी चारा उससे खरीदें और वहीं उस चारे को खरीद के डालें। तो पूरे जो भी गाय अगर भूखी घूमती होगी, वो क्या करेगी? उसको पता है कि यहां हमें खाना मिलता है, तो वो जानबूझ के सुबह होते ही वहां पहुंच जाएगी। सुबह होते ही वो वहां आ जाएगी और आकर के आप उनको भोजन चारा खिला सकते हैं। हर व्यक्ति को ये कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि गाय की सेवा किसी एक व्यक्ति की सेवा, एक संस्था की सेवा नहीं है। गाय की सेवा संपूर्ण विश्व की सेवा है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः। हे हिंद देश के लोगों,
मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। हे हिंद देश के लोग, मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। जब जाओ कसाई खाने, चाबुक से पेटे जाते। जब जाओ कसाई खाने, चाबुक से पेटे जाते। उस उबले जल को तन पर, उस उबले जल को तन पर मैं सहन नहीं कर पाती। जब वक्त मौत का आए, मैं हाय हाय चिल्लाती। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। दूध पिलाती, तुम माँ का मांस बिकाते। मैं माँ बने दूध पिलाती, तुम माँ का दूध बिकाते। तुम माँ का मांस बिकाते। मेरे बछड़े अन्न उपजाते, मेरे बछड़े अन्न उपजाते। तुम उन पर दया न लाते। ये कैसी रीत है जहाँ की, अब तक ना मैं पहचानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। कोई मोहन बन जाओ रे, जिसने मोहे कंठ लगाया। कोई मोहन बन जाओ रे, जिसने मोहे कंठ लगाया। मेरी रक्षा का व्रत लेकर, मेरी रक्षा का व्रत लेकर बोधरा धाम में आया। गो हत्या बंद करो, रहने दो वंश निशानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया
हत्या बंद करो रे, रहने दो वंश निशानी। हम सब का दायित्व है कि अपनी माँ की आबरू को हम सब बचाएं, उनके जीवन को हम सब बचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी गौ माता के अपमान में भागीदार हैं। अगर किसी गाय को खाने को चारा नहीं मिलता तो उसमें भागीदार एक आदमी नहीं है, पूरा समाज है, क्योंकि समाज का दायित्व बनता है। चारा नहीं है, इस कारण वो गौवंश प्लास्टिक खाता है, कांच खाता है। कि एक बैल गौसेवा धाम हॉस्पिटल में ही उसकी मृत्यु हो गई तो डॉक्टरों ने देखा कि पेट जो उनका उदर है वो बड़ा बड़ा विशाल है, तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया तो उसके पेट से 1 क्विंटल पॉलीथीन निकली। हाँ, इसका फोटो भी है। यही सबसे पहला जो है ऑपरेशन में जो पूरा प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक पूरा उस ऑपरेशन के द्वारा निकाली गई। 1 क्विंटल पॉलीथीन एक बैल के पेट में से निकली। उसको नापा गया, आंका गया और उस बैल के मृत्यु के बाद, ताकि पता चले कि ये हुआ कैसे, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी दिखने में नहीं है, कोई घाव नहीं है, फिर कैसे हुआ? तो उस प्लास्टिक के कारण उसकी मृत्यु हुई। और भारतवर्ष में गाय की हत्या प्लास्टिक के कारण से अधिकांश होती है। या तो गाय को कैंसर होगा, ट्यूमर होगा। अब बहुत से लोगों को तो यही सुन के अचंभ होता है कि गाय को भी कैंसर होता है। गाय को सबसे ज्यादा कैंसर होता है, गाय को अल्सर होता है, गाय को ट्यूमर होता है। ये सब बीमारी गाय को होती है, लेकिन कोई आज तक किसी ने गाय के इलाज के विषय में कोई विचार नहीं किया कि कोई गाय बीमार हो जाए गौशाला में तो कहां लेके जाएंगे, कोई तो उनका इलाज हो। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हम तो हमारे पास तो इतना धन नहीं कि हम गाय की सेवा कर सके। इस गलत फहमी में मत रहना कि गाय की सेवा के लिए धन चाहिए होता। आप सोचो, अरे भैया जो धन दे रहे हैं वही सेवा कर सकते, नहीं, आप भी कर सकते हो गाय की सेवा। आपको भगवान ने धन नहीं दिया, तन तो एकदम बढ़िया दिया, इस तन से सेवा करिए। मैं आह्वान करती हूं, हमारे सोनी जी आपको रोज कहते हैं आप सेवा प्रदान करिए, सेवा प्रदान करिए। वो अपने लिए नहीं है, वो गाय माता के लिए। लेकिन मैं आपसे कहती हूं, आपके पास धन नहीं है, आपके पास तन अच्छा भगवान ने दिया है, आइए हमारे गौसेवा धाम में आइए, आपको रहने की स्थान प्राप्त होगा, आपको खाने का सब कुछ मिलेगा, व्यवस्था होगी, और फिर आप अपने हाथों से सेवा करिए। हमको तो आवश्यकता है गौ भक्तों की। जितने गौ भक्त, जितने गौ सेवक मिलेंगे, उतनी हमारी गाय प्रसन्न रहेंगी। मैं वास्तविकता में आप सब लोग, कोई भी यहां ऐसा कोई भी भक्त हो जो चाहता है कि हमारे मन में इच्छा है, हमारे मन में गाय के प्रति भाव है, हम अपने हाथ से गौ सेवा करना चाहते हैं, आप संपर्क कीजिए, आपको सब व्यवस्था प्राप्त होगी, आपकी जीविका भी प्राप्त होगी। लेकिन शर्त है कि आप भाव से करेंगे गौ माता की सेवा। वहां अब जितने गौ सेवक भी लगे हैं, उनसे भी मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप गाय की सेवा को अपना कोई काम मत समझिएगा कि हम तो काम करेंगे, पैसा लेंगे। ये काम नहीं है जब तक आप गाय की सेवा दिल से नहीं करोगे। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि बीमार व्यक्ति को दवाइयों से ज्यादा उसको प्रेम की आवश्यकता होती है। वैसे ही गाय है, दवाई तो ट्रीटमेंट डॉक्टर कर ही देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि कोई प्यार से उस गाय के माथे पर हाथ फेरे। कोई ऑपरेशन हो रहा हो तो प्यार से उनकी पीठ पर हाथ फेरे। आप यकीन मानिए, जब ऑपरेशन हो रहा होता है और आप किसी गाय के पीठ पर हाथ फेरते हो ना प्रेम से, तो उनके आंख से अपने आप अश्रु गिरते, गाय की आंखों से आंसू गिरते। वो समझती है प्रेम क्या है। जिस व्यक्ति के पास प्रेम दिखेगा ना, तो वो दौड़ के अपने आप वहीं जाएगी, उसको पता है। हमारे गौ सेवा धाम की जितनी भी
गौ माता है, कुछ पुरानी है, नई आती रहती है, जाती रहती है। तो जैसे जब भी जाने का अवसर प्राप्त होता है तो समझ जाती है कि अब गुड़ खाने को मिलेगा, तो सब रंभाने लगती है, सब खुश हो जाती है कि अब खाने। यद्यपि कुछ गाय तो इतनी बीमार होती हैं कि आप उनको देख नहीं सकते, सांस लेने में तकलीफ है, ना खुद उठ करके चारा खा सकती है, उनके मुख में चारा पानी सब हाथों से डालना पड़ता है। लेकिन जब वो ठीक होती है तो उस इलाज को, उनकी उस स्वस्थ जब वो हो जाती है, उनको देख करके हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है कि कुछ नहीं, हमारा तो कुछ गया नहीं, हमने तो घर से कुछ लगाया नहीं, आप लोगों की सेवा थी, आप लोगों की सेवा उस गाय तक पहुंचा दी और आपकी सेवा से वो गाय खड़ी हो गई। दिल को यही प्रसन्नता होती है कि कम से कम ठाकुर जी ने निमित्त बनाया, क्योंकि हर आदमी गौशाला नहीं बना सकता, हर आदमी हॉस्पिटल नहीं बना सकता, लेकिन जब हर आदमी सेवा करता है तो फिर गाय माता जब स्वस्थ होती है, वो प्रसन्नता शब्दों से नहीं बताई जा सकती। हम सब प्रयास में लगे हैं कि गाय एकदम स्वच्छ स्वस्थ रहे। सर्दी बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है, तो प्रयास करते हैं कि गाय को चारों तरफ से ठंड, क्योंकि वृंदावन आप जानते बहुत ठंडी होती है दिल्ली की तरफ, उनको कंबल डालना, उनको चारों तरफ से उस पूरे शेड को बंद करके अग्नि प्रज्वलित करना, क्योंकि बीमार हैं और अगर ठंड लगी तो और अधिक बीमारी फैलेगी। अगर हम सब अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं तो कृष्ण को जो प्रिय है उनका सम्मान करना पड़ेगा। कृष्ण को जो प्रिय है, गाय, गीता, गोपी, उन सब का सम्मान करना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा, तब कृष्ण से प्रेम होगा। इसलिए मेरा आह्वान है आप सभी से, जो भी भक्त उस हॉस्पिटल में जाके तन से अपनी सेवा प्रदान करना चाहते, चाहे वो कोई गौ सेवक हो या जो टीवी पर देख रहे हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वेटेनरी हो, जो भी हो, आप कोई भी सेवा आप जरूर संपर्क करें और गौ सेवा हम सब मिलके करें, ताकि गाय एकदम स्वस्थ हो। गाय बचेगी तो विश्व बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी। तो भारतवर्ष महान था क्योंकि भारत के पास गौ सेवा थी, इसलिए भारत महान था। इस भारतवर्ष में ना धन की कमी थी, ना संस्कारों की कमी थी। भारतवर्ष में स्वर्ण की संख्या भी अधिक थी, इसलिए सत्राजित को सब लोग कहते, भैया ये मणि तू भगवान कृष्ण को दे दे। उसने नहीं दी। वो मणि महाराज जामवंत के पास पहुंची। प्रभु उस मणि को लेने जामवंत जी के पास जाते हैं, युद्ध करते हैं और श्री जामवंत महाराज की पुत्री जाम्बती जी के साथ भगवान श्री कृष्ण विवाह करते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की द्वितीय पटरानी देवी जाम्बती हुई। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पटरानी का वर्णन आता है। सत्राजित ने ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराया। तो प्रभु की तीसरे नंबर पटरानी हुई सत्यभामा। चौथी पटरानी भगवान सूर्य की पुत्री यम की बहन मां यमुना, मां कालिंदी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हुई यमुना महारानी, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं और भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक चतुर्थ पटरानी मां यमुना जी है। आइए सभी भाव से, श्रद्धा से, कुछ भक्तों का भाव था, कहना था, तो भक्तों की भावना है तो पूरी करनी पड़ेगी। सभी मिलके भाव से, श्रद्धा से, एक बड़ा सुंदर मारवाड़ी भजन है, आप सब अधिकांश गाते हैं, तो सब उसको गाते हुए मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, सभी भाव से मिलकर के श्रद्धा से गाते हुए। हो मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे,
जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। ब्रजमंडल में धूम मचावे, ब्रजमंडल में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जी रो पानी लागे। ब्रज धाम राधा जो की रज धानी लागे, रज धानी लागे। वाने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे।
पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। 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 उनकी बाधा दूर करत है, उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे। ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। निताई गौर हरि बोल। माँ यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। भगवान ने माँ यमुना भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करती हैं, किंतु श्री अर्जुन जी आकर के उनको समझाते हैं कि हे देवी, जब भगवान स्वयं यहां पधारे हैं तो आप तप करके क्या कर रहे हैं? आप
आप सभी श्रोताओं से प्रार्थना है, कृपया थोड़ी शांति का दान दें। और आप शायद आगे आ रहे हैं तो आगे आइए, किंतु बैठे बैठे ही आइए, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। स्थान का अभाव है, इसलिए थोड़े थोड़े आगे आइए, किंतु शांति का परिचय देते हुए शांति पूर्वक सब बैठ करके श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते, तब तक आप अपनी व्यवस्था बनाइए। सभी मिल करके भाव से जय राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय राधे राधे राधे, श्री राधे श्याम, जय जय 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 श्री राधे श्याम, जय राधे श्री राधे गया, जय जय श्री राधे श्याम, जय राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, 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 जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, 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 जय राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। अब सभी शांति बनाते हुए कृपया अनुशासन का परिचय ले। 6 दिन शांति बनाई तो अंतिम दिन क्यों खराब करते हो? एक दिन और शेष है, शांति पूर्वक प्रेम से सभी श्रवण पान करेंगे आगे के कथाक्रम को निभाते हुए। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान के विवाह उत्सव का वर्णन श्रवण करा रहे हैं। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किए हैं 16,108 पत्नियों के साथ। भगवान की 8 मुख्य पटरानी हुई, जिनमें से प्रथम पटरानी मां रुक्मणी जी हुई, दूसरी पटरानी मां जामवती जी हुई, तीसरी पटरानी सत्यभामा हुई और चौथी पटरानी कालिंदी हुई। अच्छा चलिए, पता चलेगा आप कितने ध्यान से कथा सुन रहे हैं। आप 8 के नाम बताइएगा। 8 के नाम मैं आपको बताऊंगी, फिर 8 के नाम बाद में पूछूंगी, फिर पता चलेगा कितने अच्छे श्रोता हैं आप, कितना याद रखते हैं। चौथी पटरानी कौन हुई? चलो एक बार रिपीट कर लो ताकि याद रहे। पहली पटरानी, सबकी आवाज आनी चाहिए। पहली पटरानी, अरे कुछ जीप ही तो लगाइए। से बोलते रुक्मणी। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की प्रथम पटरानी हुई। दूसरी पटरानी मां जामवती।
तीसरी पटरानी देवी सत्यभामा और चौथी पटरानी भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी हुई देवी कालिंदी। अब पांचवी पटरानी का वर्णन आता है। अवंती देश की राजकन्या जिनका नाम है मित्रविंदा, जिनका एक भाई है, एक पिता है जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन देवी मित्रविंदा भगवान को चाहती है। इनके पिता ने मित्रविंदा के लिए स्वयंवर रखा, दुनिया के सब राजाओं को निमंत्रण दिया, किंतु भगवान कृष्ण को नहीं बुलाया। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने समस्त बंधनों को तोड़ते हुए वहां मित्रविंदा जब माला लेकर के वर की तलाश में गई, मन ही मन प्रभु को पुकार रही हैं, भगवान श्री कृष्ण सब मां मित्रविंदा के सामने प्रकट हो गए और मां मित्रविंदा ने उनके गले में माल्या अर्पण कर दी। तो पांचवी पटरानी हुई मित्रविंदा। छठवीं पटरानी का वर्णन आया राजा नग्नजीत की कन्या देवी नग्नजीती, जिनका एक नाम सत्या है। सत्या के साथ भगवान कृष्ण ने विवाह किया, तो भगवान कृष्ण की छठवीं पटरानी हुई मां सत्या। भगवान कृष्ण की सातवीं पटरानी हुई मां भद्रा। मां भद्रा के साथ प्रभु ने विवाह किया। और आठवीं भगवान की पटरानी मध्य प्रदेश की राजकन्या मां लक्ष्मणा हुई। जिस प्रकार अर्जुन ने द्रौपदी को मत्स्य भेदन करके विवाह किया, लक्ष्मणा जी के साथ भी भगवान ने उसी प्रकार विवाह किया। तो ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी हुई। नाम पूछूं? याद है सबको? लिखा तो नहीं किसी ने? तो वो गड़बड़ नहीं चलेगी। और लिखा हो तो कोई बात नहीं, पर बोलना नहीं। प्रथम पटरानी, पीछे वाले तो लगता कोई और ही मोहल्ले में बैठे हैं, कोई और ही ऐसे स्टेट में बैठे। अरे भैया आप भी बोलिए। प्रथम पटरानी रुक्मणी जी। दूसरी पटरानी, अब तो दूसरी से ही लो हो गए, जामवती जी। तीसरी पटरानी सत्यभामा। चौथी पटरानी मां कालिंदी। पांचवी पटरानी मां मित्रविंदा। छठवीं पटरानी देवी सत्या। सातवीं पटरानी देवी भद्रा। और आठवीं पटरानी मां लक्ष्मण। अरे वाह, बड़े अच्छे श्रोता, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। कैसे खुश हो गए। अब 16,100 रानियों का नाम आता है, जिनका नाम मुझे भी नहीं पता, तो आपको कहां से बताऊं। और पता होता भी और सुखदेव जी लिखे भी तो एक पूरी 18,000 श्लोक की भागवत तो इन्हीं के नाम से बन जाती। 16,108, 18,000 भागवत में श्लोक है। अगर एक पटरानी का एक श्लोक भी बनाया जाए तो 16,000 पूरे। आप विचार करिए, भगवान 16,108 कन्याओं को नारद जी ने सोचा दुनिया से एक नहीं संभाली जाती है, इतनी कैसे संभाल लेते। एक संभालने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एक चुटकुला सुनाऊं? सुनना है? एक पति पत्नी की बड़ी लड़ाई होती थी। ये कौन सी बड़ी बात है? बोले पति बड़ा दुखी था, तो उसने अपने मित्र को अपनी व्यथा बताई कि भैया क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूं। तो उसका मित्र बोला कि भैया तू ये बता, अपनी बीवी की दिन में कितनी बार बड़ाई करता है? उसने कहा मुझे तो सालों हो गए बड़ाई करे। तो इसीलिए तो लड़ाई होती है। कभी आज तक उसके खाने की तूने बड़ाई की? बोले खाने की बड़ाई तो तब करूंगा ना जब। कहां से करूं? बोलता नहीं हो तो भी करो।
ये रूल है कि ना हो तो भी बड़ाई करनी है। क्योंकि एक आदमी अपनी पत्नी से बोला, वो रोटी लेकर के आई तो रोटी में घी नहीं लगा था, तो बोले ये घी वाली रोटी कैसे नहीं लगाई? पत्नी ने एक बेलन मारा, तो यहां कुछ मारे तो निकल जाता ना बाहर, तो बाहर आ गया। तो रास्ते में जा रहा था, एक आदमी मिल गया, तो बोले भैया ये क्या हो गया? तो अब कैसे बताए, बड़ी बेइज्जती की बात है, ऐसे तो बोल नहीं सकता। बोले वो क्या सीढ़ियों से चल रहा था तो गिर गया। तो बोले तो गिर गए तो फिर घी लगा लेते ना। अरे भैया, घी की तो सारी कहानी है। घी मिल जाता तो ये थोड़ी होता। तो बड़ाई जरूर करो।